स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में गौरी ने पुलिस को बुलाया और विहान पर चोरी का आरोप लगाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो हर्ष ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। पुलिस ने बताया कि विहान ने गौरी के घर से सामान चुराया है। यह सुनकर रश्मि सोचने लगी कि क्या विहान ने सच में तेल चुराया है, लेकिन माँ जी ने उसका बचाव करते हुए दावा किया कि विहान चोर नहीं हो सकता। विहान ने गौरी से इस आरोप के बारे में सवाल किया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने वह सामान बरामद कर लिया जिससे विहान पर चोरी का आरोप साबित हो गया। इसके बाद गौरी ने एक वीडियो फुटेज दिखाया जिसमें विहान को उसके घर में घुसते हुए देखा जा सकता था। विहान ने इस आरोप से इनकार किया, लेकिन फुटेज ने उसकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। वह अपने बचाव में कोई ठोस सफाई नहीं दे पाया। हर्ष ने अंततः विहान की गिरफ्तारी की घोषणा की और उसे ले जाने से पहले माफी मांगी। जेल में अर्जुन ने विहान को शांत रहने की सलाह दी और चेतावनी दी कि गौरी चालाकी करने में माहिर है। अर्जुन ने उसे यह भी समझाया कि गौरी की मंशा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर गौरी ने हर्ष को बताया कि उसने विहान के घर से सारा सामान बरामद कर लिया है। हर्ष ने कहा कि इस मामले की जांच में समय लगेगा और उसे पूरी तरह से सुनिश्चित होने की जरूरत है। जब हर्ष ने गौरी से झूठे आरोप के बारे में सवाल किया तो गौरी ने एक चाल चली। उसने कहा कि अगर हर्ष उसे उसके घर के कागजात दे दे तो वह शिकायत वापस ले लेगी। हर्ष ने गौरी के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया और फिर उसने विहान से इस बारे में पूछा। विहान ने बिना किसी और विवाद के कागजात सौंप दिए, जिसके बाद गौरी ने मामले को बंद करने की घोषणा कर दी। हर्ष ने इसके बाद विहान को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद विहान ने गौरी को चेतावनी दी कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और वह इसका बदला जरूर लेगा। घर लौटने के बाद माँ जी ने इस स्थिति को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर गौरी मामले को सुलझाने के लिए तैयार थी तो उसने पुलिस को क्यों शामिल किया। विहान ने परिवार को सलाह दी कि वे अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने के बजाय आने वाले समय पर फोकस करें। हालांकि वीना ने साफ घोषणा की कि अब विहान की शादी नहीं होगी। यह सुनकर परिवार में एक अलग ही तनाव का माहौल बन गया। इस बीच चारू की मां ने गौरी को डांटा और उसे समझाया कि उसका ऐसा व्यवहार सही नहीं है। गौरी ने इसके जवाब में घर के कागजात चारू की मां को लौटा दिए। इस पर चारू की मां ने टिप्पणी की कि विहान के पास इतनी संपत्ति है कि वह पूरी चौल खरीद सकता है। इस टिप्पणी से गौरी के चेहरे पर असंतोष झलकने लगा। वीना ने विहान के इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने विहान की आलोचना की और उसके कार्यों की तुलना पिछली गलती से की, जिसने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। वीना ने कहा कि विहान ने एक बार फिर पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। लेकिन विहान ने जोर देकर कहा कि उसने जो भी किया है वह अपनी मां के लिए किया है और आगे भी अपनी मां की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विहान के इस बयान ने परिवार को असमंजस में डाल दिया। मां जी ने विहान को समझाने की कोशिश की कि उसे अपने निर्णयों में समझदारी दिखानी होगी, लेकिन विहान ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गौरी इस पूरे मामले में अपनी जीत पर संतुष्ट नजर आ रही थी। उसने सोचा कि अब उसने विहान को कमजोर कर दिया है और हर्ष को अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन विहान के मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह गौरी को इस हार का करारा जवाब देगा। विहान जानता था कि गौरी ने यह चाल अपने फायदे के लिए चली है और उसने यह भी समझ लिया था कि गौरी की मंशा अब भी साफ नहीं है। हर्ष इस मामले में बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसका पक्ष लेना चाहिए, गौरी का या विहान का। उधर रश्मि अब भी इस पूरे मामले को लेकर उलझन में थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि विहान चोरी जैसा काम कर सकता है। उसने माँ जी से इस बारे में बात की, लेकिन माँ जी ने उसे समझाया कि कई बार हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला देते हैं कि वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। रश्मि ने इस बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। अर्जुन ने विहान को सलाह दी कि उसे अब समझदारी से काम लेना होगा,
क्योंकि गौरी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। गौरी को लग रहा था कि उसने अपनी चाल से विहान को मात दे दी है, लेकिन विहान ने तय कर लिया था कि वह इस हार को अपनी जीत में बदलेगा। उसने अर्जुन से कहा कि वह अब चुप नहीं बैठेगा और गौरी को उसकी साजिश का करारा जवाब देगा। अर्जुन ने उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन विहान ने साफ कहा कि अब गौरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। गौरी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि विहान अब एक नई योजना बनाने में जुट गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार में अस्थिरता पैदा कर दी थी और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि अब आगे क्या होगा। चारू ने गौरी को याद दिलाया कि विहान ने पहले ही सिंदूर लगाकर शादी की रस्में पूरी कर ली हैं, जिससे दोनों के रिश्ते की पुष्टि हो चुकी है। गौरी इस बात से थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन उसे इस सच्चाई का पूरी तरह एहसास हो चुका था। इस बीच चुड़ैलें चारू की विशेष शक्तियों को पहचान लेती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि चारू एक भविष्यवक्ता है, जो गौरी की मंशाओं और खतरों को पहले ही भांप सकती है। चुड़ैलों को यह बात नागवार गुजरती है। वे एक साजिश रचने लगती है ताकि गौरी को उसके रक्षक और भविष्यवक्ता से अलग किया जा सके। उन्हें पता था कि अगर चारू गौरी के साथ रही तो उनकी चालाकियां कामयाब नहीं हो पाएंगी। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की योजना बनाई। उधर अर्जुन ने विहान को चिढ़ाते हुए कहा कि उसमें आकर्षण की कमी है, जिससे गौरी उसकी ओर आकर्षित नहीं होती। अर्जुन ने विहान को हल्के फुल्के अंदाज में ताना मारा, लेकिन विहान इसे गंभीरता से ले बैठा। हर्ष ने स्थिति को संभालते हुए विहान को सलाह दी कि उसे गौरी के सामने अपना असली रूप दिखाने की जरूरत है। हर्ष ने कहा कि गौरी को यह महसूस कराना जरूरी है कि विहान के इरादे सच्चे हैं और वह उसे पूरे दिल से चाहता है। अर्जुन और हर्ष की इन बातों ने विहान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय कर लिया कि अब उसे गौरी को यह दिखाना होगा कि वह उसके प्रति कितना ईमानदार है। अगले दिन विहान, हर्ष और अर्जुन ने गौरी का पीछा किया। वे देखना चाहते थे कि गौरी किन परिस्थितियों में रहती है और उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। लेकिन गौरी इतनी चालाक थी कि उसने आईने में उनकी मौजूदगी को देख लिया। उसे एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो विहान, अर्जुन और हर्ष गायब हो चुके थे। गौरी के मन में संदेह का बीज अंकुरित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विहान और उसके भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद विहान ने एक कार में प्रवेश किया, जहां गौरी पहले से मौजूद थी। जैसे ही गौरी ने विहान को देखा, वह चौंक गई। उसने तुरंत एक चाकू उठा लिया और सतर्क हो गई। विहान ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे गौरी से जरूरी बात करनी है। इसी बीच हर्ष चुपके से विहान को फोन पर मार्गदर्शन दे रहा था। विहान हर्ष के निर्देशों का पालन कर रहा था, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। गौरी को लगा कि विहान कुछ छिपा रहा है। उसने विहान की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे पागल समझकर उसकी बातों को खारिज कर दिया। विहान की कोशिश नाकाम हो गई। गौरी ने बिना कुछ सुने ही उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा। विहान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से गौरी से बात करने की कोशिश की। उसने गौरी से कहा कि वे दोनों को नई शुरुआत करनी चाहिए। विहान ने समझाने की कोशिश की कि वे अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर एक नया रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन गौरी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने विहान को स्टॉकर कहकर झिड़क दिया और उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। गौरी की इस प्रतिक्रिया ने विहान को झकझोर दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गौरी इस तरह से उसकी कोशिशों को नकार देगी। गौरी की बेरुखी से विहान पूरी तरह से टूट गया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। अर्जुन और हर्ष ने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने विहान को शांत करने की कोशिश की। हर्ष ने कहा कि गुस्से में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। अर्जुन ने भी विहान को समझाया कि अगर वह गौरी को वापस पाना चाहता है तो उसे पहले अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी होगी। अर्जुन ने कहा कि गुस्सा और अहंकार से रिश्ते और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। विहान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा।
विहान ने अर्जुन और हर्ष की बातों पर विचार किया। उसे समझ में आ गया कि गौरी की नाराजगी दूर करने के लिए उसे सही रास्ता अपनाना होगा। उसने तय किया कि अब वह गौरी से शांत मन से बात करेगा और अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से उसके सामने रखेगा। गौरी को यह महसूस कराना जरूरी था कि विहान ने जो भी किया वह उसकी भलाई के लिए किया। गौरी इस पूरी स्थिति को लेकर असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विहान की मंशा क्या है। उसने सोचा कि क्या विहान वाकई बदल गया है या यह भी उसकी कोई नई चाल है। उधर विहान ने हर्ष और अर्जुन की सलाह को गंभीरता से लेते हुए गौरी के सामने अपने प्यार को साबित करने का फैसला कर लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गौरी के दिल से हर शक और गलतफहमी को दूर करेगा। चुड़ैलें इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रही थी। उन्हें एहसास हो गया कि अगर विहान और गौरी का रिश्ता मजबूत हो गया तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने एक और साजिश रचनी शुरू की। उनका मकसद अब गौरी और विहान के बीच भरोसे की दीवार को गिराना था। चारू ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। उसने गौरी को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन गौरी अब भी अपने फैसलों को लेकर उलझन में थी। चारू को समझ में आ गया था कि अगर उसने सही समय पर हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। विहान अब पूरी तरह से तैयार था। उसने ठान लिया था कि वह गौरी को मनाकर रहेगा और उसके दिल से हर गलतफहमी को दूर करेगा। दूसरी ओर चुड़ैलें भी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थी। स्थिति अब बहुत पेचीदा हो चुकी थी। गौरी, विहान, चारू और चुड़ैलों के बीच यह टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। अब देखना यह था कि इस खेल में जीत किसकी होती है, प्यार की या साजिश की। देखना ना भूले। अगला एपिसोड जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।